पढ़ने जा रहे हैं द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इस टॉपिक के तहत आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में नॉलेज मिलने जा रहा है और साथ साथ द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में भी ध्यान दिया जाए। एक रिएक्शन है A प्लस बी, इक्विलिब्रियम साइन C प्लस डी। इस रिएक्शन के लिए अगर आप सभी स्टूडेंट से हम इतना केवल पूछें कि बताइए फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट आप अगर लिखना चाहें तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार आपको समझाया गया है कि इस केमिकल रिएक्शन में दो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन से और एक बैकवर्ड डायरेक्शन से। बैकवर्ड डायरेक्शन से जो रिएक्शन हो रहा है उसमें रिएक्टिंग सब्सटेंस कौन है, C और D, और फॉरवर्ड डायरेक्शन से रिएक्टिंग सब्सटेंस, बट पर ध्यान दीजिए, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। तो यहां फॉरवर्ड रिएक्शन का डायरेक्ट हमको रेट चाहिए। जो स्टूडेंट लॉ ऑफ मास एक्शन को अच्छे से नहीं पढ़े हैं, नहीं ध्यान दिए हैं, कुछ दिक्कत है तो लास्ट बार समझ लीजिए। किसी भी रिएक्शन का रेट अपने रिएक्टिंग सब्सटेंस के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसमें फिर से आपको बता दें एक्टिव मास क्या होता है, कुछ नहीं, बस कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम मोल पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं तो वो कॉन्सेंट्रेशन एक्टिव मास कहलाता है। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं इसको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो आपको साथ साथ बोलना ही पड़ेगा मोल इन मोल पर लीटर। लेकिन अगर एक्टिव मास ऑफ ए बोलिएगा इसका मतलब ही है कि आप कॉन्सेंट्रेशन को मोल पर लीटर में लेके चल रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन का बहुत सारा यूनिट होता है, मोल पर लीटर, ग्राम पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो आपको मोल पर लीटर में जब एक्सप्रेस करना होगा तो आप एक्टिव मास बोल सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, इसको हम पढ़ेंगे एक्टिव मास ऑफ एक्स, वर्ड पर ध्यान दिया जाए, इसको पढ़ेंगे एक्टिव मास ऑफ एम। तो हमने क्या बोला कि किसी भी रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिंग मतलब किसी भी रिएक्शन के लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन दो प्रकार का होता है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन का, एक बैकवर्ड डायरेक्शन का। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्टिंग सब्सटेंस ये दोनों है तो लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। तो यहां ये ए और बी के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन इस बैकवर्ड डायरेक्शन के रिएक्शन के लिए ये आरबी प्रोपोर्शनल जो होगा वो एक्टिव मास ऑफ सी और एक्टिव मास ऑफ डी के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात आपको अच्छे से आना चाहिए कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्शन है और ये बैकवर्ड के लिए। और अब प्रोपोर्शनल का साइन हटते ही यहां कांस्टेंट आएगा के, और इसके एफ को कहेंगे क्या, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शनल के बदले में आया है। तो इसमें ये इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया। अब जल्दी से बताइए आर एफ क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का ये रेट है। और के एफ क्या है, रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। उसी तरह उसी अंदाज में आप आरबी, यहां पर आरबी इक्वल क्या लिख पाएंगे, समझ में आ रहा है, के बी, प्रोपोर्शनल साइन हटते ही कांस्टेंट, यहां के बी होगा, सी, और ये हो गया डी, एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ डी। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 हमने बनाया, वेयर जल्दी से बता दीजिए आरबी इक्वल रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और के बी रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। समझ रहे हैं, बस बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दिया जाए। अगर हम यहां पर एक टर्म लिखते हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेट, तो जो ही ये एट इक्विलिब्रियम स्टेट कंडीशन अप्लाई करेंगे तो आप सभी स्टूडेंट के माइंड में आना चाहिए कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के क्या हो जाता है,
तो आप समझ सकते हैं इस स्टेटमेंट को कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इट मींस आरएफ इक्वल आरबी। अब आरएफ का मान आपने क्या लाया, तो के एफ एक्टिव मास ऑफ ए एक्टिव मास ऑफ बी। आरबी इक्वल आपने क्या लाया, के बी एक्टिव मास ऑफ सी एक्टिव मास ऑफ डी। जो स्टूडेंट नहीं समझ पाए एक बार फिर से, ये रहा आरबी, ये रहा आरएफ। आरएफ की जगह हमने ये लाया और आरबी की जगह। और अब यहां के एफ बाई के बी, ये आ गया इसके नीचे और ये चला जाएगा इसके। तो एक्टिव मास ऑफ सी एक्टिव मास ऑफ डी एक्टिव मास ऑफ ए एक्टिव मास ऑफ बी। अब जरा समझिए, कांस्टेंट बाय कांस्टेंट, तो आने वाला मान भी कांस्टेंट में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, कांस्टेंट में कांस्टेंट से डिवाइड होता है, कांस्टेंट में कांस्टेंट को जोड़ा जाता है, तो आने वाला वैल्यू भी कांस्टेंट। इसलिए यहां पर कांस्टेंट के रूप में सी आया और ये सी जो है बल्कि केसी आया, और ये केसी जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। और ये किसके बदले में आया है, किसके बदले में आया है, के एफ बाई के बी। इस दो कांस्टेंट के बदले में हमने केसी यूज किया है। और अब यहीं पर आपको हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम डिफाइन करने जा रहे हैं। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इस लॉ को जरा सा आप थ्योरेटिकली फिर समझ लीजिए। अभी तो पूरा मैथमेटिकली बता रहे थे, अब पूरा थ्योरेटिकली इसको समझ लीजिए। क्या है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रोडक्ट के एक्टिव मास का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के एक्टिव मास का प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का प्रोडक्ट का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। फिर से, प्रोडक्ट के एक्टिव मास का प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का प्रोडक्ट का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। एट इक्विलिब्रियम स्टेट द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट and the product of active mass of reactant is always constant. This is called the law of chemical equilibrium. अगर आप सभी स्टूडेंट को पीछे का क्लास आज का ये पूरा अच्छे से समझ में आया तो आप जल्दी से इसी पूरे कैलकुलेशन को इस इक्वेशन पर अभी तुरंत फुल स्पीड में बता पाएंगे और हम लिखेंगे। स्टार्ट। RF फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब आप समझ गए इसलिए हम यहां डायरेक्ट लिख रहे हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन RF प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A पावर B पावर, तो RF इक्वल KF एक्टिव मास ऑफ A पावर अल्फा B पावर। इक्वेशन नंबर 1 फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन बोलिए RB प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ C एक्टिव मास ऑफ D और इस पर पावर डेल्टा। प्रोपोर्शनल हटते ही कांस्टेंट केबी, केबी एक्टिव मास ऑफ C पर पावर और D पर पावर डेल्टा। और अब इक्वेशन नंबर 2 एट इक्विलिब्रियम स्टेट लिखते ही आप समझ रहे हैं क्या हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम स्टेट क्या हो जाएगा, RF जो है RB के इक्वल हो जाएगा। तो RF का वैल्यू KF एक्टिव मास ऑफ A पावर B पावर इक्वल KB एक्टिव मास ऑफ C पावर गामा और एक्टिव मास ऑफ D पावर। और अब KF
बाई के बी इक्वल एक्टिव मास ऑफ C पर पावर गामा D पर पावर डेल्टा A पर पावर अल्फा और B पर पावर बीटा। और अब हम इस दो कांस्टेंट के बदले में एक सिंगल कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, केसी लेंगे तो यहां पर हमने केसी ले लिया और केसी इक्वल फाइनली यहां पर प्रोडक्ट के एक्टिव मास का प्रोडक्ट मिला और नीचे रिएक्टेंट के एक्टिव मास का प्रोडक्ट मिला। और याद रखना है कि जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो पावर में चला जाता है। और एक बार लास्ट बार द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है समझ लीजिए। इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रोडक्ट के एक्टिव मास का प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का प्रोडक्ट का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टार्ट।